दोस्तों आज की ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो नए हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ पता नहीं है और बहुत कुछ के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें अभी ये चीज़ मालूम नहीं है कि आखिर एसआईपी करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट एसआईपी कैसे की है और हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और दोस्तों क्या-क्या चीज़ें ध्यान में ख़ास तौर से रखनी होती है। ख़ास तौर से एक नए इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, फिर वो जैसे तैसे फ़ंड को सेलेक्ट करके और निवेश कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाद में सिर्फ उनके पैसे डूब जाते हैं और उन्हें अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं रियल में, अगर आप एसआईपी के ज़रिए अपने आप को मतलब निवेश के क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इतना ज़रूरी है जितना मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने खुद करके जो देखा है वही चीज़ मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि क्या-क्या आपको एक फ़ंड को सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है कि आपके पैसे ख़त्म हो जाएँगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपनी पहली एसआईपी कैसे की है। दोस्तों किसी भी फ़ंड में मैं अभी प्रैक्टिकल आपको करके दिखलाने वाला हूँ ग्रो ऐप के ज़रिए कि कैसे आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए वो पहले मैं बेसिक में बता देता हूँ, फिर मैं उसे प्रैक्टिकल में भी बताऊँगा। इसका ये बेनिफिट होगा कि बेसिक बताने के बाद जब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखलाऊँगा तो वहाँ पर आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत ईजी हो जाएगा, ईजिली आप बातों को पकड़ पाएंगे। देखिए दोस्त, किसी भी फ़ंड को सेलेक्ट करने से पहले उस फंड के बारे में आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस बोले तो उस फंड के बारे में आपको जानना चाहिए कि आखिर ये कंपनी, मतलब जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं वो कौन सा फंड है, मतलब मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कौन सा कैप में हम निवेश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि हम कितने से एसआईपी कैलकुलेटर जो होता है उसके बारे में आपको रिटर्न कैलकुलेटर के बारे में मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये मालूम होना चाहिए सबसे मेन कि भाई इसके जो है इस फंड को मैनेज करने वाले जो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, वो कैसे हैं, कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस कितने दिनों का है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि उस फंड में जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आप कितने दिनों के लिए निवेश करेंगे तो कितना रिटर्न आपका लग सकता है, कितना आपका अपना पैसा जाएगा और कितना उसका प्रॉफिट जिसे हम रिटर्न कहते हैं वो मिलेगा, और टोटल मिलाकर कितना हमें मिलेगा, कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, हम कितना निवेश कर रहे हैं और हमें रिटर्न कितना मिलेगा। ये दो चीज़ बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं एक फंड मैनेजर के बारे में। और दूसरी चीज़ कि आप देखिए कितना रिटर्न और कितना रिस्क के साथ आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज़ जो ये होती है बहुत ही मेन चीज़ कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उस फंड में निवेशकों के जो और पैसे लगे हुए हैं और आपके जो पैसे लगने वाले हैं वो सारे पैसे कहाँ पर निवेश किए जा रहे हैं, मतलब उस फंड के ज़्यादातर एसेट किस किस कंपनियों के शेयर्स या फंड में निवेश किए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी जैसे आपको हमेशा रेटिंग का ख्याल रखना है, कैसी रेटिंग होनी चाहिए फ़ंड की, तो आप किस हिसाब की रेटिंग वाली फ़ंड में आपको निवेश करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर मैं स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी वगैरह से रिलेटेड वीडियोस इस पे लाता रहता हूं सिर्फ आपके लिए। और दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो मैं सिर्फ अपने बिगनर भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि मैं हर वो चीज़ बताने वाला हूँ जो एक बिगनर को ज़रूरत होती है और जिसकी ज़रूरत मुझे अपनी पहली एसआईपी करने के टाइम पे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी वो सारी चीज़ मैं आज आपको बिल्कुल दिल से बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अब प्रैक्टिकल। दोस्तों तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम ग्रो ऐप के ज़रिए आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको
एसआईपी करनी है और मैंने कैसे अपनी पहली एसआईपी की थी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ग्रो ऐप। अब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का पूरा सिस्टम दिखता है, इस तरीके का यूज़र इंटरफेस है। अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक में निवेश करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद ये सारे स्टॉक आपके सामने आ जाते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड को लेकर। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉपुलर फंड। ये पॉपुलर 4 फंड हैं जो दिखलाए जाते हैं, ऊपर में शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन लिखा हुआ है। अब कलेक्शन में आप देख सकते हैं 6 टाइप्स के फंड दिए गए हैं। सबसे पहले जो होता है यहाँ पर हाई रिटर्न, मतलब इसमें ऐसे फंड होंगे जिनमें आपको हाई रिटर्न मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि अगर हाई रिटर्न यहाँ पर मिलता है तो आपको हाई रिस्क भी कवर करना पड़ता है। अब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर है SIP विथ 500। इस कैटेगरी में ऐसे फंड होंगे जिनमें आप 500 रुपये से SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है टैक्स सेविंग फंड, मतलब टैक्स सेविंग वाला मामला जो है 1.5 लाख तक रुपये का जो आपको रिटर्न मिलेगा उसका आप टैक्स बचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लार्ज कैप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो लार्ज कैप में कंपनियों के फंड होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है मिड कैप। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मतलब उन कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से नीचे होता है। उसके बाद स्मॉल कैप आता है। स्मॉल कैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ऐसे कंपनी के फंड्स होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,000 करोड़ से नीचे होगा या उसके बराबर होगा या उससे कुछ ऊपर होगा। तो ये सारे तरीके हैं, यहाँ पर इस तरीके के सारे सेक्शन दिए गए हैं, कलेक्शन दिए गए हैं। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस फंड में निवेश करना चाहते हैं। एक बात और भी ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं जिस फंड को सिलेक्ट करने वाला हूं वो मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने वाला हूं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले अगर किसी फंड में आपने निवेश करके रखा है उसको आप ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मेन चीज़ आती है SIP कैलकुलेटर। दोस्तों जब भी आप अगर निवेश करने के मूड में हैं SIP में तो इसको समझना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। ज़रा आइए इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। SIP कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये एक पेज नया डिस्प्ले हो गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा SIP और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लमसम लिखा हुआ है। लमसम का मतलब होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट आप 2 साल 3 साल 1 साल के लिए आपने निवेश कर दिया, फिर उतने दिनों के बाद आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब धीरे धीरे, मतलब कुछ फिक्स इनकम आपने फिक्स कर दिया, फिक्स अमाउंट आपने फिक्स कर दिया कि हर महीने में 500 रुपये निवेश करूंगा। तो एक सिस्टम से जिस तारीख में आप चाहेंगे कि हमारी SIP कटनी चाहिए उसी तारीख में वो SIP कटेगी। दोस्तों अब इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। मान कर चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट। मंथली इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ 1,000 रुपये रखते हैं, 1,000 रुपये हम रखते हैं मंथली। तो मान कर चलिए कम से कम रिटर्न की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए 12, 14, 18, 20, 25, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनियों में और किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं। मतलब अगर हाई लेवल का रिटर्न और हाई लेवल का रिस्क वाला फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो 45 तक के 50 तक के रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन बीच वाला एक मैं 15% ही पकड़ कर चलता हूँ, ज़रा आप 15% में एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15.3% का हमें रिटर्न मिल जाएगा। और हमें कितने साल के लिए SIP करनी है, टाइम लेवल सेलेक्ट कर देते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल में जो 1,000 के हिसाब से जितने पैसे हमारे लगेंगे वो 36,000 रुपया हो जाएगा और हमारा जो मतलब रिटर्न मिलेगा वो 9,904 रुपये होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद टोटल दोनों पैसे मिलाकर, मतलब जो हमने निवेश किया है और जो हमारा रिटर्न मिला है वो दोनों मिलाकर जो हमें मिलेगा वो 45,904 रुपये। ज़रा इस टाइम पीरियड को आप और भी आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड का ऑप्शन है,
इसको ज़रा हम ऐसे और बढ़ा देते हैं, 10 साल के लिए हम कर देते हैं। 10 साल के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है 1000 रुपये, कैसे खर्च हो जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन मंथली बेसिक पे अगर आप हज़ार रुपये करके 10 साल तक के निवेश करते हैं तो देखिए 1,20,000 रुपये आपका निवेश अमाउंट होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट होता है। उसका रिटर्न जो होता है 1,63,866 रुपये, और टोटल जो मिलाकर आपको मिलेगा वो 2,83,866 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेटर है जहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने से मैं SIP स्टार्ट करूँगा और कितने का मुझे रिटर्न मिलेगा, तो मुझे कितने दिनों में कितने रिटर्न मिलेगा और कितने मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ टोटल पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है, इसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फ़ंड आपको दिख जाते हैं नीचे में, किसी भी फ़ंड में जिस हिसाब किताब से आप चाहें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑल फंड्स पे क्लिक करेंगे। ऑल फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फंड्स आपके सामने आ जाएंगे। मैनुअली अगर आपको कोई फ़ंड मालूम है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसी फ़ंड में SBI का या बजाज का कोई ऐसा फ़ंड है जिसमें आप चाहते हैं, जिसका नाम आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे सर्च ग्रो पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद किसी एक फ़ंड को मैं चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद उसका एनालिसिस करके दिखलाता हूँ और उसमें SIP करके मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन है, तो एक्सप्लोर में आप जब क्लिक करके रखें तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। डैशबोर्ड का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखता है, अगर आपने किसी तरह की SIP पहले ली हुई है तो सारे SIPs आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद दिख जाएगा। दोस्तों अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी फ़ंड को मैं ले लेता हूँ और फिर उसके बारे में हम एक्सप्लोर या फिर ये कह लीजिए एनालिसिस करके दिखलाता हूँ और SIP भी करके दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में जो फ़ंड नज़र आ रहा है आप देख रहे होंगे SBI स्मॉल कैप फ़ंड, मैं इस पर क्लिक कर दिया है मैंने। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ंड के बारे में ज़रा हम जान लेते हैं। SBI स्मॉल कैप फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर इसका नाम है, और आप देख सकते हैं 3 ईयर्स में इसने यहाँ पर ईयर दिया हुआ है। 3 ईयर में जो ये रिटर्न दिया है, 3 साल के लिए जिसने भी निवेश किया उसे 37%, 83% का रिटर्न मिला। 1 साल का अगर हम देखें तो 7.13% का रिटर्न मिला। 6 महीने के लिए देखें तो 1.81 रुपये के लॉस में ये फ़ंड रहा है, और 1 महीने के लिए देखें तो 4.24 पैसे का मतलब परसेंटेज के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। अब दोस्तों 5 साल के लिए भी आप देख सकते हैं, ऑल साल के लिए भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप फ़ंड को देख सकते हैं कि कितना दिनों के लिए निवेश किया जाएगा इस फ़ंड में, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर फ़ंड का नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क इक्विटी स्मॉल कैप। देखिए यहाँ पर इस फंड में ये कहा गया है कि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में आ जाइए तो यहाँ पर इस फंड का शुरुआत कब किया गया है, मतलब इस डेट को इस फंड का शुरुआत किया गया था। रेटिंग देखिए यहाँ पर रेटिंग 4 स्टार की रेटिंग है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कितने स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। दोस्तों हमेशा आप जब भी फंड सेलेक्ट करते हो उस वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कम से कम 4 स्टार की रेटिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। 15,590 करोड़ ये इसका फंड साइज़ है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मिनिमम SIP आप कितने से 500 रुपये से कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर है, ये जो सर्कल दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए 1,000 रुपये से आप अगर SIP करते हैं हर महीने 3 साल के लिए तो देखिए आपको जो रिटर्न मिलने वाला है 36.52 पैसे के परसेंटेज के हिसाब से जो आपको रिटर्न मिलने वाला है 49,148 रुपये। तो दोस्तों ये हो जाता है SIP का जो रिटर्न कैलकुलेटर है ये, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी था। उसके बाद होल्डिंग, मैंने आपको कहा था कि आपने जिस फंड में निवेश किया है आप देखिए कि आपके फंड में निवेश किया गया पैसा किन कंपनियों के किन किन शेयर किन किन इक्विटी में और किन किन जगहों पर निवेश किया गया है वह आपको यहीं पर मालूम पड़ता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है होल्डिंग का। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके कंपनियों में आपके फंड में निवेश किया गया पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया गया है। इन कंपनियों में इसके पैसे इतने इतने परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज आपको दिख रहे हैं, इतने इतने परसेंटेज जो है ना इन कंपनियों में निवेश किए गए हैं जिनके नाम आपको सामने में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिमिलर फंड्स हैं, मतलब इसी तरह के और भी दूसरे फंड हैं जिनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस फंड का।
तो दोस्तों उसके बाद फंड मैनेजर, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। देखिए एक्सपेंस रेशियो है, इन चीज़ों को हमें उतना लेकर सीरियस नहीं जाना है। बात हम कर लेते हैं फंड मैनेजर, ये बहुत ही मेन है और इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर पता चल जाता है कि हमारा फंड मैनेजर कौन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको फंड मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आर श्रीनिवासन, मतलब इनका डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स का जो ऑप्शन है और ये सर्कल बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ इसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि इससे पहले किन किन फंड को इस मैनेजर ने मैनेज किया है या फिर किन किन बैंकिंग सेक्टर में काम किया है या निवेश के क्षेत्र में काम किया है, सारा कुछ आपको मालूम पड़ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और भी दिख रहा है फंड मैनेजर जिसका नाम है मोहित जैन, इसके बारे में डिटेल्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं कि किन किन फंड को इससे पहले इन्होंने मैनेज किया है। ये सारे कुछ आ जाते हैं, अदर्स प्लान्स है, पोज एंड कॉन्स है, यहाँ पर इसके जो है ना फ़ायदे एंड मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं। दोस्तों इतना सारा कुछ हो जाता है ना। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस फंड में हम निवेश कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों निवेश करने के लिए यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है वन टाइम। वन टाइम का मतलब होता है कि आपने एक फ़िक्स अमाउंट, मतलब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एक मरतबा इस फंड में निवेश कर दीजिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, जितने सालों के लिए करना है। उसके बाद आपको बार बार निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने निवेश कर दिया है वन टाइम में, वो हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि मंथली बेसिक के हिसाब पे आप कम पैसे करके 1,000 रुपये या 500 रुपये करके हम निवेश करें, तो दोस्तों वो कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट SIP, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम कितने पैसे से SIP कर सकते हैं, तो चलिए मैं 500 रुपये ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो चलिए मैं फ़ोनपे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे पर मैं क्लिक करूँगा। अब एक OTP भेजी जाएगी, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लिया है, तो अब इसमें हमें कुछ भी करना नहीं है। अब हमें नीचे में पे का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है ना। अब हम किस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, चलिए मैं SBI को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो लिंक है हमारा ग्रो ऐप के साथ। उसके बाद पे पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है पे पर मैंने क्लिक कर दिया है। दोस्तों अब हमारा पेमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हो चुका है। मतलब अब हमें यहाँ मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता है हमें अपने मतलब फ़ंड के पास। दोस्तों तो कम्प्लीटली हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपये हमने SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन ID वगैरह आपको मिल जाता है, ऑर्डर ID मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड विद SBI म्यूचुअल फंड, ये सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ंड का एनालिसिस करना आ गया होगा। सारे चीज़ अपने फ़ंड के बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि किस रेटिंग का फ़ंड होना चाहिए, उसके बाद उसके एसेट्स कहाँ पर लगने चाहिए और कैसे उसको चेक किया जाता है, कैसे हम उसे जान सकते हैं कि हमारे फ़ंड का जो ज़्यादातर एसेट है वो किन किन कंपनियों के शेयर्स या इक्विटी में निवेश किया गया है, उसके बाद किन किन जगहों पर निवेश किया गया है, फ़ंड मैनेजर कौन है, उसके बाद हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, हम कितने साल के लिए अपने फंड में निवेश करेंगे तो उसका हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपके लिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।